दोस्तों, आज हम बात करेंगे कौवों के, जो हमें अक्सर देखने को मिल जाते हैं। कभी घरों में तो कभी पेड़ों पर वे इधर उधर काँव काँव करते हुए दिख जाते हैं। और कौवे की पहचान हम उनके आवाज़, कर्कश आवाज़ से कर लेते हैं। कौवे की उम्र लगभग 18 से 20 साल तक होती है और उनका भी हमारे परिवार की तरह बड़ा परिवार होता है। हमारे यहाँ कौवों को शुभ और अशुभ दोनों ही माना जाता है, चाहे वो फिर पितृपक्ष में हो या फिर जब कौवा हमारे घर पर आकर बैठ जाता है तो हम कहते हैं कि घर में कोई मेहमान आने वाला है या फिर कुछ अच्छी खबर आने वाली है। जब वही कौवा आपके सिर पर चोंच मारकर या फिर सर को छूकर भी निकल जाता है तो हम कहते हैं कि अब इसके साथ कुछ अशुभ होने वाला है। क्या आप जानते हैं कि कौवे की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। अगर कोई व्यक्ति उन पर या उनके साथ कुछ गलत करता है तो वे उसे छोड़ते नहीं जब तक बदला ना ले लें। उनकी गिनती चतुर पंछी में होती है। जब इनको मांस खाने का मौका मिलता है तो ये अकेले भोजन न करके सभी कौवों को काँव काँव करके बुलाते हैं और मिलकर खाते हैं। जब इतनी सारी खूबी इन कौवों में होती है तो श्री राम जी ने कौवे की आँख क्यों फोड़ दी? जब हम कौवों को देखते हैं तो कौवों की दोनों आँख दिखती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौवे की एक आँख से नहीं दिखता? इसका भी कारण है, तो आइए इसकी पौराणिक कथा जानते हैं कि ये काफ़ी प्रचलित है। कहा जाता है कि इंद्रदेव के पुत्र जयंत एक घमंडी व्यक्ति था और अपने अहंकार में चूर रहता था। जब माता सीता फूल चुगने के लिए गईं तो वह आकाश से गुजर रहा था, तो उसने ऊपर से सीता माता को देखा कि ये तो बहुत सुंदर स्त्री है, तो वो वहाँ आया और उन्हें तंग करने लगा और सीता जी से कहने लगा कि मेरे साथ विवाह करो। तो सीता जी ने मना कर दिया, जिसके बाद वह कौवा बनकर सीता माता के पैर में चोंच मारकर घाव कर चल गया। जब श्री राम ने सीता माता को देखा कि उनके पैर में घाव है तो कौवे को मारने के लिए धनुष बाण निकाल लिए और उसके पीछे बाण छोड़ दिए। वह डरकर भागने लगा। वह जहाँ जहाँ जाता वहाँ वहाँ बाण उसका पीछा करता हुआ वहाँ पहुँच जाता। जब वह अपने पिता इंद्र के पास पहुँचा तो इंद्र से सारी बात बताई, तो इंद्र ने भी उसका साथ नहीं दिया और कहा यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तब वह वहीं से शिव भगवान और ब्रह्मा जी के पास गया तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए, उसकी कोई मदद नहीं करी। इस तरह वह बाण से बचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान भागता रहा। अंत में उसे नारद जी मिले और उनसे उसने मदद मांगी। फिर नारद जी ने कहा कि तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तुम सीधे श्री राम जी के पास जाकर उनसे माफ़ी मांग लो, तभी तुम्हें माफ़ी मिल पाएगी। उनके सिवा कोई भी इस बाण से तुम्हें नहीं बचा सकेगा। तब नारद जी की बात सुनकर जयंत श्री राम जी के पास पहुंचा तो सीता माता भी वहाँ थी। उन्होंने सीता माता से भी माफ़ी मांगी, श्री राम से भी माफ़ी मांगी। तब सीता जी के कहने पर श्री राम जी ने उन्हें माफ़ कर दिया, मगर उसने सीता माता पर कुदृष्टि डाली थी। उसी के कारण श्री राम ने उसी बाण से उसकी एक आँख फोड़ दी। और यही तभी से कहा जाता है कि कौवों की एक आँख से वे काने होते हैं, उनको एक आँख से दिखाई नहीं देता। धन्यवाद।